हाय फ्रेंड्स, होप ऑल इज वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि जी महाराज, अब जो कि यूनिवर्सल जज एंड द प्लेनेट ऑफ कर्मा है, अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न के अंदर इन श्रावणा नक्षत्र के अंदर रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, मींस वक्री हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर हैं और ना जाने क्या क्या नेगेटिविटीज हैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। क्योंकि शनि को, आई थिंक एवरीबॉडी फील दैट सैटर्न इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट, पापी प्लैनेट, क्रूअल प्लैनेट, ये सब कुछ इनके बारे में कहा गया है। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं। शनि इज ए मोस्ट डिसिप्लिन्ड हार्ड टास्क मास्टर and the planet of your commitments in your life। काल देवता, जैसे वक्त का, घड़ी की सुइयां यानी कि टाइम का देवता कहा गया है। एंड डाउन टू द अर्थ और योर डेस्टिनी मेकर थ्रू योर ओन गुड एंड पायस कर्मा एंड द हार्ड लेबर कर्मा। यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी थ्रू द सैटर्न। और मूर्ति कलाकार जो हमारे इस शरीर रूपी मूर्ति को चोटें दे दे के उसको तराशते हैं, तो इसलिए उसको मूर्ति कलाकार कहा गया है। अब लोग चोटों से घबरा जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये मैलिफिक है, हार्ड है। एंड ओवरऑल द प्लेनेट ऑफ योर कर्मा कहा गया है, ना कि ये क्रूल है, मैलिफिक है। नो डाउट इसके काम करने का तरीका जो है वो बाकी सब प्लेनेट से डिफरेंट है। एक तो हार्ड है और दूसरा जो स्लो है, और सेम चीज हमारे कर्मों के रिजल्ट देने का तरीका भी हार्ड एंड स्लो है। जब तक आप हार्ड लेबर नहीं करोगे तब तक शनि जी महाराज, और कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी से नहीं करोगे, शनि जी आपको कोई भी रिजल्ट जिंदगी में नहीं देंगे। अभी ऑलरेडी शनि जी महाराज कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर पिछले साल से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक मकान मालिक 30 साल के बाद, क्योंकि शनि जी महाराज एक एक साइन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल लगाते हैं, तो एक लैंड लॉर्ड खुद 30 साल के बाद अपने घर में वापस आया है। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आया है तो सबसे पहले काम क्या करेगा वो? सबसे पहले काम क्या करेगा? अपने घर को लिवेबल कंडीशन में बनाएगा, और जो भी गैजेट्स हैं उन सबको चेंज करेगा। क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अब मैंने इस घर में वापस 30 साल के बाद आना है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, कमिटेड प्लेनेट है, और ये कार्मिक जो प्लेनेट है बेसिकली। आप कर्मा ट्रायंगल को देखिए, 2 6 10, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा इज ए 10th। highest level of your duties, highest level of your karma responsibility is your 10th। तो दैट मीन्स कि जहां जहां कुंडली में आपके 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न फॉल करता है, वो हाउस आपकी जिंदगी के अंदर वो आपका हार्डेस्ट कर्मा एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ योर ड्यूटीज, and you have to fulfill that duties in a very committed manners। आप अपने अपने कुंडली चेक कर लीजिए, जहां भी आपका 10 फॉल करता है, एंड ऑन द अदर साइड दैट इज हाउस ऑफ योर ओन किंगडम। यू विल फील प्राउड ऑफ दैट कि मैंने इस हाउस से जितने भी ट्रेड्स और गेन हासिल किए हैं वो अपने खुद की लेबर से, हार्ड लेबर से, कमिटेड लेबर से मैंने वो किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं शनि जी ने आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, शनि जी को जब सन सूरज, उसके पिताजी ने उसको रात का राजा बनाया, और उस एरिया का जहां पे उनकी सपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी, तो उन्होंने कहा भी, दोनों ने, चंद्रमा ने और उसकी माता और पिता दोनों ने, कि हम आपको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं। लेकिन शनि जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना किंगडम खुद अपनी हार्ड लेबर से खड़ा करूंगा। तो इसलिए
10th हाउस 10th साइन जहां भी आपका फॉल करता है, वो आपके लिए आप यूं समझिए कि आप अपनी हार्ड लेबर से उस हाउस, वो हाउस आपका एक किंगडम हाउस बन जाता है। जो कुछ भी आपने अचीव किया है तो वो आपने लेबर से करना है। तो आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेशन की। अब रेट्रोग्रेशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि रेट्रोग्रेशन के अंदर कि प्लैनेट उल्टा वापस चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट्रोग्रेशन क्या है कि एक एक फिनोमिना है जो हमें अर्थ से, जब हम स्काई में ज़ोडिक में देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो हमें वो एक फिनोमिना नजर आता है। वो कब फिनोमिना फॉल करता है? जब भी कोई फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट से साथ मूव करता है साइड बाय, तो वो स्लोएस्ट वाले को लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ना कि वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो पीछे की तरफ फील होता है जा रहा है, पर ना कि वो मुड़ जाता है। क्लियर? ये एक डाउट सबके माइंड में रहता है कि वो मुड़ गया उल्टा। तो उल्टा नहीं है, वो फिनोमिना ऐसा ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है। इसी फिनोमिना को मद्देनजर रखते हुए और कीपिंग इन द माइंड, हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्लेनेट की जो डिग्रीज है, मूवमेंट है, उसको वापस रिवर्सल करना शुरू कर दिया। बस ये है कि वो रिवर्सल, तो इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि जब वो पीछे को आ रहा है तो पीछे को वो फील हो रहा है हमें अर्थ से, लेकिन वो पीछे को नहीं आ रहा। तो इसी कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इसी के साथ साथ जुड़े होते हैं इसके एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन है हर किसी के माइंड में कि जब वो रेट्रोग्रेड हो गया तो उसके एस्पेक्ट भी जो है वो रेट्रोग्रेड होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट वही के वही रहेंगे शनि जी के, जो 100% एस्पेक्ट है, थर्ड, सेवंथ एंड 10th एस्पेक्ट, वो वही रहेंगे, तो वो उल्टे नहीं होंगे। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अब रेट्रोग्रेशन का जो मीनिंग है सही मायने में वो क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो बाकी तो जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो कुछ ही पल के लिए होंगे। अब सबसे ज्यादा जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे शनि जी महाराज हैं, जुपिटर जी हैं, राहु जी हैं, जितने भी, इनका इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन में जरूरत से ज्यादा होता है। रेट्रोग्रेशन का मीन सही मायने में अगर उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उनका इस 141 दिन के अंदर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? कि आप एक स्पीड में जा रहे थे, बड़े मेजर 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 इश्यूज आप जल्दबाजी में छोड़ गए, कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि शनि कर्मों का प्लेनेट है, 10th हाउस में अपने ही साइन में जा रहा है, तो अपने ही घर की गंदगी को साफ करना था, गैजेट्स को चेंज करना था, मूड बनाया, प्लानिंग करी, सब कुछ किया कि इसको सफाई करनी है, नीट एंड क्लीन करना है, लेकिन जल्दबाजी में वो छोड़ गए आप। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है रिलेटेड विद योर प्रोफेशन है और यानी जो भी आपके हाउस में जहां बैठा है वहां के हिसाब से आप जल्दबाजी में इशू को छोड़ गए। अब वो टाइम जो है उनको रिव्यू करने का टाइम है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आर फॉर रेट्रो एंड आर फॉर रिव्यू, ना कि पैनिक होने का टाइम है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो हम आज डेफिनेटली, और एक चीज और समझिएगा कि ये जो शनि जी हैं ये हमारे यूनिवर्सल जज है, तो एंड द प्लेनेट ऑफ द कर्मा है। अब जज साहब ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस पीरियड के अंदर रिजल्ट देना है। अब ऑब्वियसली डरने की बात तो उनको है जिन्होंने पाप किए हैं, चोरी करी है, किसी की जेब काटी है, किसी की के साथ फ्रेब किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, और वो जल्दबाजी में वो सब जज साहब के नजर से निकल गया। अब वो सारा का सारा रिव्यू करने का टाइम है। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया है तो इसमें सजा मिलेगी मिलेगी। अब उनके लिए तो ये शनि की रेट्रोग्रेशन बहुत ही मैलेफिक मानी जाएगी।
अब जिन्होंने एफर्ट्स किए और उनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, और वो सब इस पीरियड के अंदर उन सबको जैसा रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। क्लियर? अब इसको और आगे थोड़ा समझने के लिए हमें ये भी देखना है कि शनि जी महाराज किस नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट अपनी राशि में और जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली मूव करता है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है। तो शनि जी महाराज श्रावणा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी, Saturn will be retrograde in Capricorn from 23rd May 2021 to 11th of October 2021 in the Shravana Nakshatra. So have a little respect on this. What is Shravana Nakshatra? It is a very, very, very important Nakshatra. अब आप देखिए कि इसका एक तरफ जो सिंबल है वो ये 3 पांव है, 3 फीट है। क्लियर? और दूसरी तरफ जो सिंबल है वो आपके कान है। ठीक? और जो लॉर्ड है वो मून है। ऑफ कोर्स इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ योर केयरिंग, इमोशंस, नर्चरिंग, यूनिवर्सल मदर एंड रूलिंग डाइटी ऑन द वन साइड। ये जो 3 पांव आपको दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु जी के 3 पांव हैं। ये वो 3 पांव है जो विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के क्रुएल्टी को खत्म करने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए ये अवतार लिया था। ये 3 कदम उन्होंने उठाए थे, ये वो 3 कदम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना है कि आपके कैप्रिकॉन जहां भी जिस साइन में हाउस में प्लेस्ड हैं, आपको इस रेट्रोग्रेशन पीरियड के अंदर 3 मेजर स्टेप उठाने हैं टू रिजॉल्व ऑल दोज अनसॉल्व्ड इश्यूज जो आप इग्नोर कर गए थे। क्लियर? और ये 3 मेजर स्टेप आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। 10th हाउस आपके नेम, फेम, कर्मा का हाउस है, और जहां जहां आपका हाउस फॉल कर रहा है तो वहां पे आपको 3 स्टेप उठाने हैं। ये नोट कर लीजिएगा, डेट आपके सामने है, घर आपको पता है कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ फॉल करता है। प्लीज अगर ठीक समझे तो मुझे अक्टूबर के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमने ये 3 स्टेप उठाए हैं। प्लैनेट की मूवमेंट और जो रिजल्ट देने का तरीका शनि का है, उन्होंने तो छल से, कपट से, प्यार से, मोहब्बत से ये 3 स्टेप तो आपसे उठवाने ही उठवाने हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ ये जो है ईयर है और इनके जो नेचर है इस नक्षत्र की स्पेशियस है। और ईयर हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? ईयर हमें ये सिग्निफाई करता है, पहले तो ये कि हमारे पुराने ओल्ड एजेस के अंदर, ऋषि मुनियों के टाइम के अंदर, जब कोई लिखने के लिए ना कोई कलम ना कोई कागज थे, तो सारे के सारे जो भी ज्ञान हासिल करते थे उनके शिष्य और जो भी इंसान, वो मंत्रों को सुन सुनकर, वेदों को सुन सुनकर, जिसे आप गुरु प्रवचन भी कहते हैं, आप सुनकर ही सब ज्ञान आप वो लोग हासिल किया करते थे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपका कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है, अब कैप्रिकॉर्न को शनि जी को राहु जी महाराज भी देख रहे हैं। राहु जी की डाइटी भी सरस्वती, और इस कान on the other side is डाइटी इज सरस्वती। तो दोनों को कंबाइन करिए तो मींस राहु जी ने जब भी रिजल्ट देने होते हैं तो वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देते हैं, ऑल ऑफ ए सडन देते हैं कि आपको कुछ नया करना है, जो आप कर रहे हो वो नहीं करना, कुछ नया करना है। तो मींस आपको इस पीरियड के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने प्रोफेशन में एंड रिलेटेड टू योर हाउसेस, जहां जहां पर कैप्रिकॉर्न है वहां के इश्यूज को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ए न्यू स्टाइल आपको मिलेंगी, और आपको बड़े ही ध्यान से इनको सुनकर और 3 कदम उठाकर उस घर के रिलेटेड इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करना है। क्लियर? सो ये है नक्षत्र का रिजल्ट। नाउ Saturn retrogression for Taurus Lagna from 23rd of May to 11th of October. Now, in this case, Saturn is in 9th house, already transited from the last 1 year, and now it is going to retrograde. Now 9th house is your house of your higher level of intelligence, your leadership qualities, your wisdom, your spiritualism, your guru, elder, father, your belief and faith, and your long traveling. अब लॉन्ग ट्रेवलिंग की बात तो करूंगा नहीं क्योंकि अब तो कोरोना चल रहा है, लॉन्ग ट्रेवलिंग सारी बंद है, and your spiritual activities and the duties. Clear? तो मतलब क्या हुआ कि आपने पिछले साल कुछ सोच रखा था कि मैंने अपने इंटेलेक्ट लेवल को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए मुझे ये लर्निंग करनी है और ये मेरा मेंटर होगा, ये मेरा गुरु होगा, और आपने बातचीत करी लेकिन वो आइडिया छोड़ दिया ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, दैट कैन बी फाइनेंशियल रीजन, दैट कैन बी योर बिजनेस इन योर वर्क, लेकिन अब वो टाइम आपका रिव्यू करने का है क्योंकि 9th हाउस है, हायर लेवल ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, तो आपको गुरु का है, तो डेफिनेटली ये गुरु से मिलेगा ना, किसी मेंटर से मिलेगा, तो डेफिनेटली जो शॉर्ट टाइम कोर्सेज 3 महीने का आप ये कर सकते हैं, दिस इज एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। और जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में आपने सोच रखा था कि मैंने ये हवन करवाना है, मैंने ये पूजा करवानी है, और अपने गुरुओं की, अपने फादर की, एल्डर्स की जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, तो आप अपने काम में बिजी होने की वजह से वो नहीं मीट आउट कर पाए, तो ये टाइम जो है वो रिवर्स होकर वो आप उसे फुलफिल कीजिए, एंड यू विल सी द मोमेंट यू फुलफिल दिस ड्यूटीज, योर लक एंड फेट विल राइज by the blessings of the God and the blessings of your elders. क्यों? क्योंकि 9th house stands for your luck and the spiritual blessings of your elders, of your guru. तो definitely ये आप काम करेंगे. Now it is aspecting to your 11th house. Now 11th house क्या है? आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके डिजायर का है, आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम का है, लोभ का है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द एंजॉयमेंट है, क्लियर, और ग्रुप ऑफ पीपल का है। तो जब इंसान को एक स्पिरिचुअल लेवल पे आके इंटेलेक्चुअल उसका बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जो भी मेटेरियलिस्टिक गेन इंसान अपने लिए सिर्फ सोच रहा होता है ना, मैं और मेरे लिए, वो सोचे उसकी चेंज हो जाती है। अब वो सोचे सोशल ग्रोथ के लिए आ जाती है, समझ आ जाती है कि अगर दुनिया बाहर खुश है तभी मैं एंजॉय कर सकता हूं, तो ये एक अप्रोच चेंज हो जाती है जब शनि जी महाराज 9th से 11th को देखते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि दिस इज एक्सेलेंट प्लेसमेंट फॉर द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। क्लियर? और क्या है कि आपको पिछले साल अपने रिसोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई थी और आपने फिर इग्नोर कर दी। रीजन यू नो बेटर देन मी। अब वो इग्नोर करने का टाइम नहीं है,
क्योंकि अब टाइम है बहुत थोड़ा और राहु जी महाराज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और राहु जब भी रिजल्ट देता है वो ऑल ऑफ ए सडन देता है। अब इसके बारे में ये भी है कि राहु देता है तो कंफ्यूजन देता है जी, ये तो सब चीज वो कर देता है, धुएं में कर देता है। डेफिनेटली कंफ्यूजन देता है, धुएं में करता है। स्मोक है तो कोई रिसर्च करनी है तो आपको आइडिया आया है तो आप पहले धुएं में ही होते हैं, तो उसके बाद आप धीरे 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 उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं, रिस्क लेते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जो है वो शनि का एजेंट है। तो शनि जी महाराज राहु से काम करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी के अंदर सिर्फ गुरु ही ज्ञान बांटता है और शिष्य से कुछ नहीं सीखता। और अच्छे अच्छे गुरु अगर आपने सुना हो तो वो शिष्यों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो इस टाइम के ऊपर अगर राहु जो कि आपकी लाइफ को, पर्पस को डिफाइन करता है, और वो राहु जी महाराज अपने ही सेल्फ फर्स्ट हाउस से एग्जॉल्टेड पोजीशन से अगर शनि जी को यानी कि अपने गुरु जी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑल ऑफ ए सडन आपको आइडिया देंगे। और यू आर ब्लेस्ड बिकॉज योर नाइन्थ सैटर्न इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस। with the blessings of your elder and the guru, you will able to explore the benefit of those ideas. So be very very cautious. आपको फिर वही 3 स्टेप उठाने हैं और अपॉर्चुनिटीज को सुनना है, सरस्वती ज्ञान हासिल करना है। क्लियर? और अब आप देखिए कि इनका जो एस्पेक्ट आ रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? आपका कम्युनिकेशन का है, आपके सिबलिंग का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके नेबर का है। क्लियर? आपके करेज का है, आपके डायनामिज्म का है, आपके शॉर्ट ट्रेवलिंग्स का है, और आपके कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन गैजेट्स का भी है। तो इसमें आपको हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी अचीव करने के लिए अगर आपको किसी गैजेट्स की जरूरत है तो ये टाइम है जो आप गैजेट्स पहले देख आए थे, सिलेक्ट कर लिया था, अमेज़न को ऑर्डर देना था लेकिन वो नहीं दिया। अब जनाब जी वो ऑर्डर आप दे दीजिए। और मोबाइल परचेज करना है तो वो भी कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से। फ्रेंड सर्कल तो वैसे ही कट गया क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से। ठीक? और अपने कम्युनिकेशन को आपको इस टाइम के ऊपर आपको शनि जी महाराज 9th हाउस में बैठकर आपको ये समझाएंगे कि आपके एक एक अल्फाज की जो है वो वैल्यू है। अननेसेसरली अगर लोग बोलते रहते हैं तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, एंड टाइम इज ए मनी। तो शनि जी ने ये समझाना है जब तक आपको ना कहा जाए आपने बोलना नहीं है, क्योंकि आपके बोल बानी की वैल्यू है। तो सैटर्न इज ए मैच्योर, तो डेफिनेटली आपके बोल बानी के अंदर अब मैच्योरिटी आ जाएगी। आप खुद समझेंगे अपनी वाणी की वैल्यू को। और ऑफ कोर्स भाई का है, पड़ोसियों का है, तो अगर उनके साथ कोई भी रंजिश थी, चल रही थी, तो अब ये टाइम है उनको रिजॉल्व करने का। क्लियर? और ये कामा का हाउस है, तो शनि जी महाराज जहां भी देखते हैं वहां पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके कामा को, और ये थिंकिंग का हाउस है आपका सबकॉन्शियस। और देखो इसमें और बड़े मजे की बात आप देखिए ध्यान से, राहु इज योर सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड हाउस इज योर सबकॉन्शियस। तो राहु जी भी देख रहे हैं और थर्ड से भी आपका 9 से लिंक हो रहा है शनि का। तो दैट मीन्स आपकी अब थिंकिंग चेंज होने वाली है फॉर द पॉजिटिव। आपके बिलीफ, क्योंकि 9th हाउस आपके बिलीफ है, आपके फेथ है। आज तक आपको भगवान पे फेथ नहीं था, बड़े बुजुर्गों पे फेथ नहीं था, अब वो सब चीजें चेंज होने वाली है। और आपकी टोटल थिंकिंग और सबकॉन्शियस लेवल पे जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होती तब तक कोई रिजल्ट नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो चेंज होने वाली है फॉर द बेटरमेंट। गेट रेडी फॉर दैट।
And the next, you see the 10th aspect to the 6th house. अब 6th हाउस क्या है जी? आपके डेली रूटीन का, डेली डाइट का, ड्यूटीज का। अब ये 9th से 10th बना, यानी कि जो जो ड्यूटी, पेंडिंग ड्यूटी अपने फादर की, गुरुओं की और भी स्पिरिचुअल गॉड की जो ड्यूटी थी, कार्मिक डेट थे, वो आपको इस पीरियड के अंदर पेंडिंग छोड़ दिए थे, वो उनको पूरा करना है। और अपनी डाइट पे, अपने रूटीन एक्सरसाइज पे डेली आपको सिस्टेमेटिकली, पंचुअलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको डाउन टू द अर्थ होकर उनको आपको पूरा करना है। एंड 6th हाउस इज हाउस ऑफ योर एनिमल्स। तो एनिमल्स के साथ जो भी पेट्स हैं आपके, उनकी कोई ट्रीटमेंट पेंडिंग थी तो वो आप इस टाइम के ऊपर करवा सकते हैं। सिक पीपल, नीडी पीपल, आपने सोच रखा था कि मैंने कोरोना के बीच में जो सिक पीपल है उनकी हेल्प करनी है, तो ये टाइम आपके लिए दी बेस्ट है। The 6th house is house of the sick people. Saturn is your karma. तो अब आपको ये all of a sudden एक थॉट आएगा, जैसे आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहिए, कुछ भी कहिए, तो ये थॉट आपका ये चेंज, माइंड को चेंज कर देगा और all of a sudden you will start doing this work for the needy people and for the all animals, plants, etc. Clear? Now, why this placement of the Saturn in the 9th house is known as excellent for your personal total transformation in the life? As all you know that every native, every human being, मेल हो, फीमेल हो, कोई हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई हो, उस सब के अंदर 3 राक्षस आपको हमेशा मिलेंगे। और वो राक्षस कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, ये तीसरा हाउस काम, छठा हाउस क्रोध और 11वां घर लोभ। अब तीनों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा प्लेनेट चाहिए जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, कमांड हो। और ये शनि जी महाराज जज हैं, इनके पास इतनी कमांड है कि अपनी कलम से कोई भी ऑर्डर पास कर दे और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। प्लैनेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, तो यहां बैठ के एक ही कॉम्बिनेशन एक ही हाउस में बनता है, जहां पे एक ही प्लैनेट जो शनि जी महाराज आपके तीनों राक्षस को कंट्रोल करता है। 7th एस्पेक्ट से आपके कामा को, 3rd एस्पेक्ट से आपके लोभ को और 10th एस्पेक्ट से आपके क्रोध को। तो काम, क्रोध और लोभ तीनों कंट्रोल हो गए और यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल आपका बढ़ गया। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? सो इसलिए फॉर द पर्सनल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इस प्लेसमेंट को सबसे बेस्ट माना गया है। सो आई होप यू ऑल like this and must apply each and every of my advice, which is provided by our Vedic Shastras and passed to you through me. And don't forget to give me a message after 141 days. Thank you very much and wish you all the best. God bless you. God bless you.